नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद किरण अखबार का डिजिटल न्यूज चैनल बिंद किरण। आज हम आपके लिए लेकर एक ऐसी खबर आए हैं जिसे सुन और देखकर आपकी एक बार फिर आंखें नम हो जाएंगी। आज से 2.5 साल पूर्व हुए 2 जुड़वा भाई प्रियांश व श्रेयांश हत्याकांड से जुड़े मामले में एक अहम फैसला कल कोर्ट सुनाने जा रही है। कल 26 जुलाई है, जहां कोर्ट फैसला सुनाएगी। हम आपको आज से 2.5 साल पूर्व हुई घटना के बारे में पहले कुछ विस्तृत जानकारी दे देते हैं। तो हम आपको बताएं, 12 फरवरी 2019 को प्रियांश और श्रेयांश को सदगुरु पब्लिक स्कूल चित्रकूट की बस से राजू द्विवेदी व पद्मकांत कट्टे की नोक के दम पर बाइक से किडनैप कर लिया था और सनसनी फैला दी थी। जिसके बाद आरोग्य धाम स्थित एक आश्रम के किराए के मकान पर ले जाकर के दोनों मासूम बच्चों को उन्होंने रखा। 16-17 फरवरी के दरमियान रात बढ़ते प्रशासन के दबाव के चलते इन दरिंदों ने बोलेरो वाहन से बांदा जिले बच्चों को ले गए, जहां से मासूमों के पिता से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। पिता के संपर्क में लगातार प्रशासन था, यूपी-एमपी का बॉर्डर लगा हुआ था, जिसके चलते प्रशासन की जानकारी में 20 लाख रुपए की फिरौती मासूम बच्चों के पिता ब्रजेश रावत ने अपहरणकर्ताओं को दी। बावजूद इन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा और इन्होंने दोनों मासूम बच्चों को 11 दिन के अंदर ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, अपने इस कृत्य को छुपाने के लिए दोनों मासूम बच्चों के डेड बॉडी में पत्थर बांधकर यमुना नदी में फेंक दिया। कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और मामले से पर्दाफाश हुआ और इनकी निशानदेही पर यमुना नदी से दोनों बच्चों का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया। दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की बात सुनते ही चित्रकूट में मातम पसर गया और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हुई। इन सब के बीच सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दिया। जबकि समय रहते हुए यदि सरकार और प्रशासन चाहती तो बच्चों को सकुशल बरामद कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और 2 बच्चे जो अभी इस दुनिया को भी नहीं देख सके थे, अनभिज्ञ थे इस दुनिया से, अभी चलना ही सीखा था, वह इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब इस पूरे मामले पर इन दरिंदों की जिंदगी को लेकर कोर्ट अहम फैसला करने जा रही है। मासूम पिता और मां अभी जिंदा हैं, लेकिन वह मृत्यु के समान ही हो गए हैं। वह तिल तिल जी रहे हैं, लेकिन 2 मासूम बच्चों के न रहने से वह एक तरह से देखा जाए तो पत्थर के ही समान हो चुके हैं। आइए हम आपको 2.5 साल पूर्व हुई इस पूरी वारदात को बिंदुवार इन तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं। तो आपको हम उन तस्वीरों को दिखला रहे थे जो भुलाई नहीं जा सकती। इन दरिंदों ने वो जख्म मासूम बच्चे के माता पिता को दिया है जो जीते जी कभी नहीं मिटने वाला है। ये कहने को तो जिंदा है, पर हकीकत ये है कि ये तिल तिल जी रहे हैं, या यूं कहें कि जिंदा लाश बन चुके हैं। आने वाले 26 जुलाई के दिन सोमवार को इस दर्दनाक हत्याकांड को लेकर अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रजेश रावत जी मौजूद हैं, जो इन दोनों मासूम बच्चों के पिता हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनिए क्या कहा फैसला आने से पहले ब्रजेश रावत जी ने।
कल 26 जुलाई है और एक अहम दिन है। कल उन दरिंदों की जिंदगी का फैसला कोर्ट करने जा रही है जिन्होंने 2 मासूम जुड़वा भाई प्रियांश और श्रियांश की जिंदगी छीन ली। एक माँ और पिता से उनका सहारा छीन लिया, जो जिंदगी अभी देखा नहीं था, जिन्होंने अभी कुछ दिन हुए थे, साथ ही स्कूल जाते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही पीते थे और साथ ही सोते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जिंदगी की जो आखिरी सांसें ली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वह उनकी जिंदगी जो सांसें थमी वह एक ही टाइम पर थमी। ऐसी घटना जो दिल दहला देने वाली है, उसको लेकर के कल कोर्ट अहम फैसला देने जा रही है। हमारे साथ एक पिता हैं जो जीवन तो जी रहे हैं लेकिन एक पत्थर की तरह हो गए हैं, तिल तिल जी रहे हैं। उनका जो सहारा था वह छिन गया। अब कल फैसला का दिन है, वह हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं वह और क्या उनके दिल की बात है। आप बताइए, कल फैसले का दिन है और क्या कुछ आप बोलने की स्थिति में नहीं, क्या बोलूं, क्योंकि एक माँ की ममता, बच्चों की ममता माँ बता सकती, बाप को हमेशा डबल रोल पर रखा है। आज स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैंने अपने 2 बच्चों को तो खोया, होने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि पत्नी पति का रोल अदा करूँ, बाप का रोल अदा करूँ, यही नहीं समझता। 2.5 सालों से तत्व का भी निर्वहन करना है मुझे अपने बच्चों के लिए कि मैं उनको बोल सकूं कि अंतिम सांस था बच्चों तुम्हारे न्याय की लड़ाई है। माँ की स्थिति, इस परिस्थिति ऐसी जिंदा लाश जैसे है, उन्होंने बच्चों को ही नहीं मारा, माँ को मारा, भाई को मारा, परिवार को मारा। आज बात करूं तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी है कि जिंदा तो रहना है। उस ईश्वर से यही व्यवस्था देखता हूँ कि ईश्वर बच्चों को तो लिया, दूसरी व्यवस्था थी कि मैं जितने दिन का था मेरे साथ, लेकिन हर कोई माँ बाप है नजीर होनी चाहिए न्यायिक व्यवस्था की, कि मैं न्यायिक व्यवस्था पे लगा होगा। हम आप सब बाप है, माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये सोच के बच्चे मेरे सुरक्षित। ऐसे नर पिशाचों को समाज में रहने का है, ऐसे नर पिशाच समाज के लिए नासूर है। हम सब के बाल बच्चों के लिए ये नासूर है, जिनकी इतनी निकृष्ट सोच उन मासूम बच्चों ने, जिन्होंने कुछ नहीं भी पाया, 10 दिन कैसे प्रताड़ित किया, नशीली दवाई खिलाई, बच्चों को 2 दिन में भर्ती नहीं, एक जोड़ी कपड़े में, जिस कपड़े में बच्चे स्कूल गए थे उसी में बच्चे नदी में डूबे, फिरौती मांगा, फिरौती दिया, जो कहा वो किया। मन तब भी नहीं मारा, बच्चों को मारने के बाद लपेट कर कैसे नदी में डाला। इस बाप ने किस स्थिति में अपने बच्चों को देखा और किस स्थिति में स्कूल भेजा। आज घर की स्थिति, परिवार की स्थिति, व्यापार की स्थिति, जिस पोजीशन पे हो सब सही है। आज जद्दोजहद है, जीना भी है, न्याय भी लेना है, समाज सुरक्षित रहना चाहिए ऐसे नर पिशाचों से। ऐसे नर पिशाच मेरे ही लिए नहीं, समाज के लिए नासूर है। और मुझे न्यायिक व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास है और मैं न्यायिक व्यवस्था में निरंतर विश्वास करके 2.5 साल से चला रहा हूँ। और जो न्यायिक व्यवस्था का जजमेंट आएगा वो ईश्वर और नजीर बनेगा इस समाज के लिए, हर बाप की माँ के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा। और जिस चीज़ को मैंने खोया है उसकी क्षतिपूर्ति पूरे जीवन पर्याप्त नहीं। फिर कह रहा हूँ, इन्होंने बच्चों को नहीं मारा, फिर पूरे परिवार को मेरे खोया। आखिर हालांकि आप असहाय हो चुके हैं और निश्चित होना भी लाजिमी है। जिस तरह से यह वक्त है बेहद ही गंभीर है, कल फैसला होने वाला है। हम बहुत कुछ बातें न करते यही जो है अपनी बातों पर विराम देंगे और कल का वह दिन जो अहम है उस पर निगाहें बना के रखेंगे कि आखिर इन दरिंदों को किस तरह से कोर्ट सजा सुनाती है, ताकि ये मिसाल बने। और चूंकि इस
फैसले पर हर आम और खास नजर बनाए हुए है। हर देश प्रदेश तो सही देश की निगाहें हैं, क्योंकि ये देश का मुद्दा बन चुका था। इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों ने जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका नहीं निभाई थी। चूंकि उस समय पर मैं भी ग्राउंड में था और ग्राउंड की रिपोर्टिंग की थी, तो जो समय रहते एक फर्ज अदा करना चाहिए था सरकार को, सत्ता को, विपक्ष को, वो इन्होंने नहीं किया। अब फैसले की घड़ी है, सब नजर बना के रखे हुए हैं कि कोर्ट एक ऐसा फैसला दे जो एक नजीर बने और इन दरिंदों को कभी भी रूह कांप जाए, जो इन फैसलों को सुने उनकी रूह कांप जाए दोबारा इस तरह कृत्य करने के लिए। बिंदीकरण के लिए जितेंद्र सोनी। आज ये नन्हे मासूम बच्चे दुनिया में नहीं है, पर इनकी दर्द भरी कहानी दिल को झंझोर कर रख देती है। ये मासूम चेहरे जो अभी अपने भविष्य को सजाने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ खेलते और खाते, साथ ही सोते थे। दोनों मासूमों की एक जैसी शक्ल थी, दोनों इस दुनिया में एक साथ आए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक ही समय पर दोनों की सांस थम गई। इनकी कहानी का अंत भी कुछ यूं होगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। दोनों जुड़वा भाइयों को 12 फरवरी 2019 को राजू द्विवेदी व पपन कांट ने कट्टे की नोक के दम पर सदगुरु पब्लिक स्कूल की बस से दिन दहाड़े ट्रस्ट के कैंपस में खड़ी बस के अंदर से किडनैप कर लिया गया था। वह गेट नंबर 3 से निकलकर अरोग्य धाम के समीप एक आश्रम में किराए के कमरे पर इन्हें 16 फरवरी तक रखा गया था। 16-17 के दरमियान रात बांधा ले गए। इतना ही नहीं, फोन पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और 20 लाख रुपए वसूल भी लिए। वारदात की सच्चाई से पर्दा न उठ जाए, इस डर से अपहरण के 11 दिन बाद मासूमों को मौत के घाट उतार दिया और यमुना नदी की औगासी घाट में जंजीर व पत्थर से बांधकर फेंक दिया, जहां से आरोपियों की निशानदेही पर डेड बॉडी को बरामद किया गया था। दोनों मासूम प्रियांश व श्रेयांश के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। इधर प्रशासन का कड़ा पहरा रहा। इन सब के बीच दिल पर वज्रपात की तरह माता पिता सहित परिवार पर टूटा ये कहर उन्हें जिंदा लाश बना दिया था। मासूमों की अंतिम यात्रा पर मौजूद हर आम खास की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। हर कोई बस इस निकम्मे सिस्टम को कोस रहा था। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इतिहास में पहली बार कामता नाथ की नगरी में निकली इस तरह की पहली एक ही अर्थी थी, जिसमें दोनों जुड़वा मासूम भाइयों का पार्थिव देह एक साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहाँ एक ही चिता पर दोनों को मुख अग्नि दी गई थी। बहरहाल इन दरिंदों पर होने जा रहे फैसले पर सबकी नज़र टिकी है। हर इंसान इन्हें कड़ी से कड़ी सजा पाता हुआ सुनना चाहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अदालत इनके उन गुनाहों को जो दिल को झंझोर देने वाले थे उस पर क्या सजा सुनाती है। बहरहाल इन सब के बीच ब्रजेश रावत जी ने विंध्या किरण के माध्यम से ये बात जरूर जाहिर की है कि हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है और इसी यकीन के चलते 2.5 साल से जीता चला आया हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि ऐसा फैसला हो जो इस जमाने के लिए नज़ीर बन जाए और दोबारा इस तरह की कृत्य कोई करने की भी ना सोच सके।